हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो चार पार्टनर है ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2:2। बी की डेथ हो जाती है 1 मार्च 2022 को। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 6 लाख रुपए। ए सी डी जो कि रिमेनिंग पार्टनर है, वो आगे चल करके बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं और प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इक्वली। इक्वली का मतलब है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, आपस में तीनों इक्वल शेयर लेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो न्यू रेशियो हो गई आपकी 1:1:1। आपको बनानी है जर्नल एंट्री, मतलब कि गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री आपको बनानी। तो किस तरह से करोगे, देखो कुछ नया नहीं है। जैसा आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस में आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हो गुडविल की, वही करनी है। डेथ के केस में कोई चेंज नहीं हो जाएगा। आपको डेट के अकॉर्डिंग या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपकी क्या है, 5:3:2:2 है। न्यू रेशियो इक्वली है, तो मतलब कि ए सी डी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली डिवाइड करें, तो 1:1:1 रेशियो। अब आपको देखना है बी के जाने के बाद बी का शेयर किसको मिल रहा है। बी का शेयर किसके पास जा रहा है, कौन परचेज कर रहा है, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को। तो यहाँ पर ए का अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया। पहले जितना मिलता था ओल्ड रेशियो में, नई रेशियो में तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। तो इसका मतलब बी के जाने के बाद उसको बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बल्कि इस चेंज की वजह से उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट भी एक फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर दिया है, सरेंडर कर दिया। इसी तरह से सी का चेक करो। सी का चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, कितनी फ्रैक्शन से, 2/12। न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 आ रहा है, ओल्ड रेशियो में 2 आ रहा है। तो इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। इसका मतलब बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सी को मिल रहा है, सी एक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है। अब चेक करो डी। डी का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है पहले से। अब जो उसका नया प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग उसको इतनी फ्रैक्शन से शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़कर मिलेगा, उसको गेन होगा। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसको बी से और ए से दोनों से मिल रहा है। आप कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर सी और डी जो गेन कर रहे हैं, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, 4/12। और यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, एक तो बी, बी जो कि जा रहा है, डेथ हो गई है उसकी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा का पूरा सरेंडर हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/12 है। ऐसे ही ए ने भी सेक्रीफाइस किया 1/12। तो 3/12 प्लस 1/12 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 4/12। तो जितना सेक्रीफाइस हुआ उतना ही इन दोनों ने गेन किया है। तो आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है, कोई मिस्टेक नहीं की है। अगर आप ये देख करके हैरान हो जाओ कि हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ जो हो रही है, एक पार्टनर के जाने के बाद भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कहीं आपने कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं की। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर गुडविल का शेयर देखो किसका कितना बनेगा। गेनिंग रेशियो आपकी हो जाएगी 2:2। दो ही पार्टनर है जिनको गेन हो रहा है। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। तो दो पार्टनर सी और डी दोनों को गेन हो रहा है 2:2, जिसे आप रिड्यूस करके 1:1 भी लिख सकते हो। अब आ जाओ गुडविल की एडजस्टमेंट क्या करोगे। आप पूरी फर्म की गुडविल आपकी 6 लाख है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल जितना बनता है वो इनको दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। क्योंकि आज जो इन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल सरेंडर किया है, तो इनका शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है आगे चल करके, वही पार्टनर इनको देगा। कोई वो फ्री में थोड़ी ना दे देगा। ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो फ्री में नहीं देगा, कुछ ना कुछ लेकर ही वो देगा। एक तरह से वो अपना शेयर ऑफ गुडविल सेल कर रहा है और कोई दोनों पार्टनर में से एक परचेज कर रहा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बी जिसकी डेथ हो गई है, मेनली आप उसकी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसकी गुडविल बनेगी जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/12, उसके हिसाब से आप बनाओगे। उसने पूरा का पूरा इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस किया है, तो 3/12 का शेयर बन जाएगा उसका 1.5 लाख। क्लियर है? इसी तरह से ए ने कितना फ्रैक्शन अपना सेक्रीफाइस किया है, उसकी अमाउंट कितनी बनती है गुडविल में, वो आपको निकालनी होगी। तो 1/12 पार्ट ऑफ द 6 लाख कितना बनेगा, 50,000 रुपए। इतनी गुडविल इसने भी अपनी सेक्रीफाइस कर दी है, बेच दी है। किसको बेची? सीओडी, इन दोनों को मिलकर, इन दोनों को ही बेची है। इन दोनों ने ही मिल करके ए और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से खरीदा है। तो सी और डी गेनिंग पार्टनर और ए और बी सेक्रीफाइस पार्टनर। तो यहाँ पर टोटल गुडविल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए, जो कि सेल की जा रही है। और इसी तरह से 2 लाख रुपए की सी और डी ने परचेज की है। तो 2 लाख रुपए का ही आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे कि कौन पार्टनर कितना पेमेंट करेगा। जब ये परचेज कर रहे हैं तो इनको पेमेंट भी तो करनी होगी। तो इन्होंने इस 2 लाख को किस रेशियो में एक्वायर किया, परचेज किया? दोनों ने इक्वली ही परचेज किया है, इक्वल पोर्शन परचेज किया है। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके जो बनता है 4/12, इन दोनों ने मिलकर आधा आधा बांट लिया है, जिसकी अमाउंट बनती है 1 लाख रुपए सी को लानी है, 1 लाख रुपए डी को लानी है। किसको कंपनसेट करने के लिए? ए और बी को। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर हो गए, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को आप क्रेडिट करोगे, जितना जिसका शेयर बनता है। इन दोनों ने आधा आधा परचेज किया, तो वो उतनी अमाउंट लाएंगे। ए ने कितनी फ्रैक्शन सेल की है, उसकी कितनी अमाउंट बनती है, वही लिखोगे, उतनी ही अमाउंट तो दोगे। अगर मान लो आप 2 शॉप से जाकर के, एक शॉप पर गया, आपको कोई चीज खरीदनी थी 10 में से 4 चीज आपको एक शॉप से मिल रही है और 6 चीज दूसरी शॉप से मिल रही है, तो आप उस एक ही शॉप पर तो सारा पेमेंट नहीं करके आओगे ना। जितना 4 की अमाउंट बनती है उतनी उस शॉप पर पेमेंट करके आओगे, और जितनी 6 के लिए पेमेंट बनती है उतनी पेमेंट के लिए आप दूसरी शॉप में पेमेंट करोगे। एक साथ एक ही को पेमेंट नहीं कर दोगे ना। तो यही चीज सोचो, जितना शेयर जिसने जिससे खरीदा है उसको उतनी ही पेमेंट की जाएगी। तो ए से 50,000 का सामान खरीदा है तो उतनी ही पेमेंट की जाएगी। बी से 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदा है तो इतनी ही पेमेंट की जाएगी। क्लियर है? जब हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो हम रोज रूटीन के जो अपने ट्रांजेक्शन्स बिहेवियर करते हैं, तो जब हम उन चीजों से सीखते हैं तो हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, लर्न आती है, क्योंकि वो हम डेली बेस पे चीजें करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे कि हाँ, ये अमाउंट 1-1 लाख रुपए हो रही है तो यहाँ पर भी 1-1 लाख रुपए ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आप अब समझ चुके हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ। जितना शेयर करोगे, जितना जिसको बेनिफिट मिलेगा, उतनी ही आप तक भी ब्लेसिंग्स आएंगी। और ब्लेसिंग्स हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।